अमरेंद्र प्रभु, ग्रुप हैंड ई रेज प्रभु किया क्या? जी। अमरेंद्र प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया है कि मुझे यही। हाँ किया जी, है। किया है। ठीक है, कर दिया। प्रभु जी, स्क्रीन शेयरिंग की है। माता जी मेरे आई में थिंक अमरेंद्र प्रभु जी और औधर्या गौरांग प्रभु जी दोनों एक ही हैं। तो माता किस जी वाले मेरे को को बनाना है? अमरेंद्र कुमार को प्रभु जी बनाया मैंने। अमरेंद्र नहीं, प्रभु जी नहीं बनाया। नहीं बना प्रभु जी, उसमें बोल लिख रहा हूँ अमरेंद्र, अनामिका अमरेंद्र पांडे कुमार। कौन से जी बन गए? नहीं नहीं, अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार, ठीक है, अभी बनाया देखो। जी जी बन गए सर, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी। शो हो रही है प्रभु जी। जी माता जी, नाउ इट्स विजिबल माता जी। जी जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। उपस्थित सभी प्रभु जी, मात और माता जी को हमारे ग्रुप ई के सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद, प्रणाम और हरे कृष्णा। आज हमारे ग्रुप ई का पहला प्रेजेंटेशन है। हमारे ग्रुप ई में कुल 8 भक्त हैं, इसलिए हमें 8 प्रश्न दिए गए हैं, जो भगवत गीता के चैप्टर 9 और चैप्टर 10 से लिया गया है। अब मैं प्रभु जी से निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे ग्रुप को प्रेजेंटेशन देने के लिए अनुमति प्रदान करें। अनुमति है प्रभु जी? यस यस। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अब अपने ग्रुप के पहले सदस्य अभय कुमार सक्सेना जी को बुलाना चाहता हूँ, वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रभु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से करने का है। आप आज मुझे अपना इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कुछ मेरे प्रश्न है अध्याय 9 और 10 के अंदर। इसके उत्तर मैंने इस तरह उत्तर में कोई त्रुटि हो तो उसके एवं आगे का मार्गदर्शन करें। मुझे भगवद गीता के 9वें और 10 है कि 9वां जो अध्याय है वो वह योग है जो भगवान के परम अर्थात राज को बताता है, तथा अध्याय 10 है वो भगवान का विभूति विभूति योग है जो भगवान की महानता को दर्शाता है। इन दोनों अध्याय का जब हम इसे करते हैं, अध्याय को हम जो करते हैं या रहे हैं उसमें हम समझ रहे हैं अध्याय 9 प्रभु जी, साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, लगता है कि इनका नेटवर्क चला गया है। जी जी, यही अभी स्टॉप रखिएगा प्रभु जी। जब आएंगे प्रभु जी तभी स्टार्ट कीजिएगा। मैं तो अवेलेबल हूँ, कौन चला गया? तो आपका ऐसा लग रहा है कि नेट नहीं है, इधर शो हो रहा है। करिए प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा, स्टार्ट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, एक्चुअली अभय में प्रभु जी का जो है ना नेटवर्क चला गया, वो आउट हो चुके हैं, तो मैं नेक्स्ट को ले लेता हूँ फिर। स्टार्ट कीजिए प्रभु जी। विष्णु प्रभु जी, हरे कृष्णा विष्णु प्रभु जी, आप अपना हरे प्रश्न दीजिए। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। जो मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 10 का सारांश प्रस्तुत कर मुख्य दार्शनिक अवधारणा
और छंदों की वर्गों की पहचान करें, वो कैसे जुड़ते हैं। इसके उत्तर में भगवान शब्द की परिभाषा में पराशर मुनि षडाईश्वर्यपूर्ण बताई, जो समस्त शक्ति, यश, धन, त्याग, ज्ञान और सौंदर्य से परिपूर्ण है, वही भगवान है। जब इस धराधाम में श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, इस 6 ऐश्वर्य प्रदर्शन किया था। इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में यह लिखा, यतचंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीव और प्रकृति में घटने वाली घटनाएं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब कुछ भगवान के अनंत शक्ति और महिमा के एक अंश मात्र है। जैसे ब्रह्मा से लेकर शिव जी तथा सूर्य भगवान की विभूति के लघु अंश मात्र है। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में दर्शाया। श्री कृष्ण समस्त सृष्टि और जनक बीज और समस्त कारण के परम कारण है। समस्त सृष्टियों के आदि है, मध्य और अंत भी है। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या है और तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, ना उनके समान कोई समतुल्य है। सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वान को क्या समझेंगे। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आके विस्मयजनक कार्यकलाप करते हैं। इसलिए भगवान को जानने के लिए कोई ज्ञान या विद्वत की आवश्यकता नहीं पड़ती। बड़े बड़े मुनि, ऋषि, महर्षि मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने के लिए प्रयास किया, परंतु नहीं जान पाए। आधुनिक दार्शनिक का विचार है कि वो बिना विवेक की शुद्ध प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग शुद्ध भक्त में रहते हैं, उनको ज्ञान या शिक्षित होना जरूरी नहीं है। वैदिक नियमों से पूर्ण अवगत न हो, किंतु परम सत्य भगवान की भक्ति में लीन है, तो भगवान को परम सत्यता को अनुभव कर सकता है। भगवान को समझने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। मानसिक चिंतन से उन्हें जाना नहीं जा सकता, न प्राप्त किया जा सकता। भले ही कोई लाखों वर्ष चिंतन करता रहते, किंतु यदि भक्ति नहीं करते, यदि परम सत्य को प्रेमी नहीं है, तो उसे परम सत्य समझ नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति के प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में कृष्ण निरंतर रहते हैं। परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। गुरु प्रणाली के बिना भगवत गीता या भगवान को नहीं समझ सकते। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं। दुर्भाग्यवश जो अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वो वैदिक साहित्य के इतने प्रमाण के होते हुए भी अपनी दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। भौतिकवादी लोग तथा दार्शनिक कृष्ण के स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान अपनी जोगमाया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही भगवान स्वरूप को देख सकते हैं। उन्हें सर्वसाधारण निर्विशेषवादी तर्कशील व्यक्ति ब्रह्म के रूप में, योगी परमात्मा के रूप में, किंतु भक्तजन सत्य स्वरूप विग्रह भगवान के रूप में देखते हैं। इसी के साथ मेरा जीवन के यही विराम देता हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन में कोई गलती या त्रुटि के लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और इसके बेहतर करने के लिए मैं आप सभी का मार्गदर्शन किया। अगले प्रेजेंटेशन के लिए मैं सिद्धांत प्रभु जी से निवेदन करूँ और प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाने की कष्ट स्वीकार करें। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा प्रश्न है, हृदय में बीज बोने की सदृशता का संक्षेप में वर्णन करें, जैसा कि भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर 4 अवस्थाओं में देना चाहूंगा। पहला, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा, जिसमें भक्ति के बीज को एक शुद्ध भक्त द्वारा हृदय में बोया जाता है। फिर उसे निरंतर भक्तिपूर्ण क्रियाओं जैसे हरिनाम संकीर्तन, प्रेम, श्रद्धा तथा समर्पण के भाव से पोषित किया जाता है। यह एक सामान्य वृक्ष की तरह होता है। जैसे उसे पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधे को भी हरिनाम संकीर्तन आदि भक्तिपूर्ण क्रियाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, दिव्य आनंद का अनुभव। जब इस बीज को सही तरीके से पोषित किया जाता है, तो इससे व्यक्ति को धीरे धीरे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। दिव्य आनंद का अनुभव का अर्थ है कि वह परम और अतीन्द्रिय सुख जिसकी अनुभूति आत्मा को होती है, जो सांसारिक सुख और दुख से परे है। यह वह अवस्था है जिसमें स्वयं को जानने या आत्म साक्षात्कार जैसे अनुभूति होती है, जिसमें व्यक्ति परमात्मा से प्रेम तथा श्रद्धा भाव से एकाकार हो जाता है। इस आनंद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह शब्दों में व्यक्त करने से परे है। तीसरा, भगवत प्रेम में लीन। इस प्रेम में स्वार्थ या बदले की कुछ भावना, मतलब बदले में कुछ पाने की भावना नहीं होती। संक्षेप में भगवत प्रेम में लीन होना का अर्थ है जब भक्त अपने ईश्वर से इतनी गहराई से जुड़ जाता है, उसकी पूरी चेतना, भावनाएं और विचार केवल कृष्ण के चिंतन में विलीन हो जाते हैं, जिससे उसे परम आनंद और संतुष्टि प्राप्त होती है। चौथा, जैसे जैसे यह भगवत यानी मतलब आध्यात्मिक पौधा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह उच्चतम लोक ब्रह्म लोक को भी पार कर कर भगवान के नित्य शाश्वत धाम गोलोक धाम वृंदावन में ही प्रवेश पाता है। तथा जो भक्त होता है वो सदैव ऐसी प्रक्रिया से जिसमें भगवत यानी भक्त
भगवान ईश्वर के स्वरूप का अनुभव करते हैं और जन्म मरण के चक्र से सदा मुक्त होकर सदा भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए भगवान के धाम में निवास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिए। अब मैं जय गोविंद प्रभु जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिद्धांत प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ। सभी वैष्णवजन एवं वैष्णवी जन को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरे द्वारा ग्रुप ई के प्रश्न नंबर 4 का उल्लेख करना है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 10 और श्लोक संख्या 17 पर आधारित है। प्रश्न: आपको किन विभिन्न रूपों में याद किया जाना चाहिए? श्लोक: कथम विद्यामहम योगिं त्वां सदा प्रचिंतयामि केषु केषु च भावेषु चिंत्यसि भगवन् मया। तात्पर्य: जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि भगवान योग माया से आच्छादित रहते हैं और केवल शुद्ध भक्त या शरणागत भक्त ही उन्हें जान सकते हैं। इसलिए अर्जुन यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए साधक मार्ग के प्रतिनिधि के तौर पर कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप को किन किन भावों में स्मरण करूं। अर्जुन यह भी जान चुके हैं कि उनके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह जन सामान्य या जन साधारण लोगों को जानना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सके। उनके समग्र रूप को भी नहीं जानते थे, तो उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की भी जिज्ञासा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मैं आपको किन रूपों में आपका निरंतर चिंतन करूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ सखा भाव के रूप में देखने को कहा और उन्हें अपने कर्तव्य पालन करने के लिए कहा। श्री कृष्ण को अर्जुन योगिन करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे योग माया के शक्ति है। शरणागत भक्त ही योग माया से पार पा सकते हैं और असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। अर्जुन वैष्णव और शुद्ध भक्त होने के कारण अपने दयाल भाव से जन सामान्य के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल सके। श्री कृष्ण अपने सखा से कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हें अपने मन और बुद्धि को केंद्रित करके अपना कर्म करना चाहिए। येषु केषु च भावेषु, भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। ये शब्द भौतिकवादी लोगों के लिए संबोधित हो रहा है, ताकि भगवान का समर्पण भाव से ध्यान कर सके। अब मैं अपने वाणी को भी विराम दे रहा हूँ और मेरे द्वारा किसी तरह का त्रुटि या गलती हुई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अब मैं श्री शंकर प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि आगे के प्रश्नों का उल्लेख करें। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित प्रभु जी माता जी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सभी उपस्थित माता जी, प्रभु जी को सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, यज्ञों में पवित्र नाम जप का क्या महत्व है? मैं इसका उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विशेषतः देवी देवता को प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। वेदों में अग्निहोत्र, सामूहिक हवन, पशु यज्ञ आदि अनेक प्रकार का यज्ञ का वर्णन है, परंतु कलयुग में भगवान ने सबसे सरल सर्वोच्च यज्ञ नाम जप बताया गया है। नाम जप की माला की सहायता से मन, चित्त, ध्यान, एकाग्रता से भगवान नाम का उच्चारण करना नाम जप कहलाता है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में केवल और केवल भगवान हरि के पवित्र नाम का ही आश्रय है। कलयुग में उद्धार और कोई साधन से नहीं है, न तपस्या, न दान, न यज्ञ, न अन्य किसी साधन से मुक्ति संभव है। हरिनाम स्मरण से ही एकमात्र उद्धार का उपाय है। यह सरल, सुलभ और शुद्धतम यज्ञ भी है। अग्निहोत्र में या अन्य वैदिक यज्ञों में अग्नि, मंत्र, धन की आवश्यकता होती है, परंतु नाम जप केवल मन, जिह्वा और श्रद्धा से किया जा सकता है। कोई विशेष समय, कोई विशेष स्थान, धन की आवश्यकता नहीं है। नाम जप सभी के लिए सरल और सुलभ है। हरिनाम जप से जन्मों जन्मों तक का पाप नष्ट हो जाता है, अन्य कर्म कांड सीमित रह जाते हैं। नाम जप यज्ञ आत्मा को शुद्ध करके सीधा भक्ति मार्ग पर ले जाता है। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी वेदों में वर्णित पशु यज्ञ की भी स्तुति की जाती है, परंतु हरे कृष्ण यज्ञ अहिंसा एवं सबसे शुद्धतम और सरल है। संसार की सभी वस्तु, सारी संरचनाएं, कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, भगवान कृष्ण का ही देन है। संसार का सबसे बड़ा हिमालय पर्वत भी भगवान कृष्ण का ही रूप है। सारा ब्रह्मांड में जो भी शुभ है वो भगवान कृष्ण का ही है। कृष्ण प्रेम बढ़ाने और आध्यात्मिकता में प्रगति, भक्ति भाव में वृद्धि करने के लिए नाम जप आवश्यक है, जिसका उदाहरण अजामिल, रत्नाकर, वाल्मीकि को ले सकते हैं, जो नाम जप की महिमा से भगवत धाम एवं सफल रामायण का कर्ता बने, जो नाम जप की महिमा है। इन विभिन्न कारणों से यज्ञों में पवित्र नाम
जप का महत्व अत्यधिक और अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मेरा वाणी को विराम देते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे उत्तर में कोई भी कमी कमजोरी या गलती हुई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ और मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ। अगले प्रस्तुति के लिए औद्धर्य प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे औद्धर्य प्रभु जी। धन्यवाद शंकर प्रभु जी। उपस्थित सभी माता जी और प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम और हरे कृष्णा। मेरा आज का प्रश्न संख्या 9 है, जो भगवत गीता के 10.34 श्लोक से लिया गया है। श्लोक इस प्रकार है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भविष्यताम कृति श्रीवाक् नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अर्थात भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं ही वह काल हूँ जो मृत्यु के समय आता हूँ और व्यक्ति का सब कुछ हर ले जाता हूँ, और भविष्य में मैं ही सभी को उत्पन्न भी करता हूँ। व्यक्ति का नाम, परिवार, संपत्ति, ख्याति सब कुछ खत्म हो जाता है। नथिंग विल गो along with him except his desires and his karma। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ जीवन यापन के लिए भौतिक संपदा अर्जित करता है और अधिकांश समय में भगवत चेतना में लगाता है। भगवान की स्त्रीवाचक ऐश्वर्यों की सूची इस प्रकार है। पहली, कीर्ति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यश और प्रतिष्ठा। इस श्लोक में कुल 7 ऐश्वर्यों की सूची दी गई है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इनमें से किसी एक में भी व्यक्ति महारत हासिल कर ले तो उसकी कीर्ति अमर हो जाती है, जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। नंबर 2, स्मृति अर्थात स्मरण। शास्त्रों में वर्णित विषय ज्ञान का स्मरण रखकर आवश्यकता अनुसार समय पर अपने जीवन में प्रयोग करता है, अच्छी स्मृति कहलाती है। जैसे गजेंद्र ने अपने जीवन के अंत में भगवान की स्तुति की और भगवान ने उसका उद्धार किया। तीसरी, धृति। धृति का अर्थ होता है अपने कर्म और वचन में दृढ़ रहना। जब कोई व्यक्ति विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपना वचन और कर्म बिना विचलित हुए करता है, धृति कहलाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल के रूप में भी अपनी ही पत्नी से अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए मृत्यु का टैक्स लिया था। चौथी, क्षमा, जिसका अर्थ होता है धैर्य और सहिष्णुता। भक्तों के समाज में या परिवार में दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उसे अच्छे कर्म में लगाना ही क्षमा कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, संपूर्ण योग्यता होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति विनीत रहता है, संभाव रहता है, सुख दुख में एक समान रहता है, क्षमा कहलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं श्रीमान पंडित प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं। मुझसे इस प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई या गलती हुई तो मुझे क्षमा करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रीमान पंडित प्रभु जी। माता जी, श्रीमान पंडित प्रभु जी, लगता है उनका भी नेटवर्क चला गया, नहीं दिख रहे हैं। मैं आगे का परमिशन देते तो आगे का दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीमान पंडित प्रभु जी का कुछ में भी नेटवर्क इशू हो गया, इसलिए नहीं है। मैं उनका सिर्फ पॉइंट पढ़ देता हूँ। श्रीमान पंडित प्रभु जी को क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया था, वाक्यांशों को अंग्रेजी में अर्थ दे। एक काम से न स्थितो जगत और असमोर्धर्व। एक काम से न स्थितो जगत, भगवान ने अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहकर इसको धारण करते हैं। विद ए सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा प्रिवेट्स एंड सपोर्ट द इंटायर यूनिवर्स। विभूति अनेक विभूतियों के कारण प्राप्त है। अंश मात्र, भगवान के अंश मात्र से सौंदर्य दिखाई पड़ता है। समर्थ युक्त, भगवान के अनेक प्रकार के सामर्थ्य से प्राप्त किया जाता है। असमोर्धर्व, भगवान से न कोई बड़ा है और न ही कोई उसके समान है। नो वन इज सुपीरियर टू हिम एंड दैट नो वन इज इक्वल टू हिम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं आगे की प्रस्तुति के दीनदयाल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, 3 पुरुष अवतारों की सूची बनाए श्लोक 10.2 के तात्पर्य से। इस प्रश्न के संदर्भ में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
श्लोक है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतेषु स्थितः अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम एव च। अहम आत्मा, मैं ही सभी जीवों का आत्मा हूँ। आदि, सृष्टि की शुरुआत। मध्य, सृष्टि का पोषण व संचालन। अंत, सृष्टि का संहार या समाप्ति। त्रिपुरुष अवतार। सनातन दर्शन के अनुसार भगवान विष्णु 3 विशेष पुरुष अवतार धारण करते हैं, जिनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार की व्यवस्था करना है। इनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में विस्तार से मिलता है। पहला कारणोदक्षाय विष्णु, जिसे हम महाविष्णु भी कहते हैं। इनका स्थान है कारण सागर, जिसे अंग्रेजी में कैजुअल ओशन कहते हैं। ये कार्य करते हैं समस्त भौतिक सृष्टि के कारण है, अपने श्वास से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। ये प्रतीक हैं आदि के। विशेषता यह है, महाविष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रवेश करते हैं। श्लोक संबंध, अहम आदिश्य, मैं ही सृष्टि की शुरुआत हूं। दूसरा, गर्भोदक्षाय विष्णु, स्थान प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदायक सागर में। इनका कार्य है प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा का जन्म अपने नाभि कमल से कराते हैं, जो सृष्टि का आयोजन करते हैं। ये प्रतीक है मध्य के, जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेंस या मैनेजमेंट भी कहते हैं। विशेषता, ब्रह्मा इन्हीं के आदेश से जीवों की सृष्टि करते हैं और सृष्टि की व्यवस्था चलती है। क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, स्थान प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षीर सागर में, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। ये कार्य करते हैं जीवों के कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन, पालन पोषण और अंत में विनाश की प्रक्रिया। ये प्रतीक है अंत के, जिसे अंग्रेजी में एंड या डिसोल्यूशन भी कहते हैं। विशेषता यह है, अंत समय में संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार कराने में योग माया को प्रेरित करते हैं। श्लोक संबंध है, अंत एवच, मैं ही अंत हूं। इस श्लोक का भावार्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे वह सृष्टि की उत्पत्ति हो, उसका संचालन हो या उसका अंत, हर अवस्था में मैं ही परम कारण हूँ। तीनों पुरुष अवतार उसी एक परम पुरुष के भिन्न भिन्न कार्य रूप है। संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। इस श्लोक द्वारा भगवान हमें आत्म साक्षरता का संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर बाहर दूर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अंतरात्मा में ही विद्यमान है। भगवान हमें सर्वव्यापकता का अनुभव करवा रहे हैं कि ईश्वर केवल मंदिर, मूर्तियों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर जीव, हर प्राणी और हर घटना में है। भगवान हमें बता रहे हैं कि वे आरंभ से अंत तक का आधार है। जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु, सफलता असफलता, सबके पीछे परमात्मा की ही सत्ता है, और यही समझ हमें विनम्रता, धैर्य और समत्व प्रदान करती है। भगवान हमें सिखाते हैं कि स्वयं में शक्ति का अनुभव करें। जब हम जानेंगे कि ईश्वर मेरे ही भीतर है, तो आत्मविश्वास और निर्भयता बढ़ेगी और कठिन परिस्थितियों में हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ईश्वर हमें भीतर से बल दे रहे होते हैं। भगवान हमें भक्ति और कर्तव्य का मार्ग बताते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में स्थित है। तो हर कर्म करने से पहले हम ये भाव रखेंगे कि यह कार्य भगवान को अर्पण है। इससे जीवन पवित्र, अनुशासित और लक्ष्यपूर्ण बन जाता है। इस श्लोक का प्रयोजन यह है कि आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करना, जिससे जीवन में भक्ति, करुणा, धैर्य और आत्मबल स्वतः प्रकट होते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर मेरे उत्तर में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी प्रस्तुति, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक अभी यू जो प्रभु। आपने पुरुष अवतार बताए, प्रलय बताया, तो इसी से मेरा प्रश्न है कि प्रलय जो हम समझ रहे हैं, तो प्रलय कितने प्रकार की होती है, उसे उदाहरण के साथ समझाएं। मतलब कैसे समझेंगे प्रलय कैसे होती है, हमें आज के टाइम पे कैसे बता पाएंगे। दूसरा, जलपक जो इसमें आता है कि आप इन किसी ने पॉइंट बोला था, उसमें जल्प किसे कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रश्न है। पहला कि जो प्रलय होती है उसको उदाहरण के साथ समझाएं कि हाँ, ये अब इस समय प्रलय होती है, इसका मतलब ऐसा है, ये ऐसे होती है। प्रलय कितने प्रकार की होती है। दूसरा, जलपा किसे कहते हैं। ये 2 प्रश्न है इस ग्रुप से। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रयास करता हूँ प्रभु जी। हाँ, हरे प्रलय कृष्ण। 2 प्रकार की होती है, एक आंशिक प्रलय, एक फिर महाप्रलय।
आंशिक प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा जी का क्या बोलते हैं 12 घंटा हो जाता है। उनका 12 घंटा का मतलब है पृथ्वी का मानव वर्ष से अगर कैलकुलेट करेंगे तो सडन भूल रहा हूँ। और जब तो ब्रह्मा 4,32,000 इंटू 2 इंटू 1,000 इंटू ऐसे करके होता है वो। जी जी 4,32,000 इंटू 2 इंटू 1000 करके 12 घंटा हुआ। 12 घंटा में जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है तो आंशिक प्रलय हो जाती है। फिर रात में सभी जीव उसी समा जाते हैं और मतलब शांत हो जाते हैं। फिर जब दिन होती है उनकी तो फिर सब जीव बाहर आ जाते हैं। फिर इसी तरह से जब महाप्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है, तो 100 साल का मतलब होगा शायद 432 करोड़, मतलब 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो उतना जब कंप्लीट हो जाता है तो पूरे का पूरे पृथ्वी, मतलब पृथ्वी सहित जितने भी जीव जंतु जलचर सभी सभी प्रलय में समा जाते हैं। उसके बाद फिर भगवान के जब महत्व के ऊपर से दृष्टि आएगी, उसके बाद फिर सबका फिर मतलब उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है। तो मेरा तो प्रभु जी अंडरस्टैंडिंग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। ये प्रलय में शायद 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें नित्य प्रलय है। जी प्रभु जी, नित्य प्रलय है जो एक प्रकार से सामान्य चलती रहती है। हर दिन लगभग जीव उसमें अंत की ओर जाता रहता है। दूसरा होता है शायद नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्म के दिन के बराबर की होती है। तीसरा है आंतिक 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 प्रलय, और चौथा है शायद प्राकृतिक प्रलय। प्रभु जी, मेरे को केवल इतना ही ज्ञान है इस बारे में। मैंने उत्तर देने की कोशिश करी है। प्रभु जी, अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश करूं। प्रभु जी, पहला है नित्य प्रलय। ये हर व्यक्ति की मृत्यु है, वो नित्य प्रलय है। ये शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा बच जाती है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। वो सृष्टि का आंशिक संहार है। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय, ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड का लय हो जाता है। और चौथा है आत्मा प्रलय, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, ये आत्मा प्रलय है। तो प्रभु जी, इस प्रकार 4 प्रकार के प्रलय है। आई होप आई एम राइट। प्रभु जी प्लीज गाइड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सेकंड उत्तर देने हरे के कृष्णा लिए प्रभु जी। प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीजिए प्रभु जी। दीजिए हाँ, प्रभु जी। जो तर्कशास्त्र में विभिन्न प्रकार के जो तर्क होते रहते हैं, वो प्रमाण के द्वारा पुष्टबिन से वितर्क के समर्थन को ही प्रजल्प कहते हैं। जैसे कि प्रतिद्वंदी को हराने के जो प्रयास है वही ही वितंडा है। तो इसी प्रकार के हम प्रजल्प करते हैं। किससे? जो भौतिकवादी के लोग के साथ हम भक्तजन कभी भी मिलते हैं, तो जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के बारे में जो बोलता है वही है प्रजल्प है। यस। और कोई? नहीं, दूसरा, जब प्रलय आती है तो हमारा क्या होता है? जब प्रलय आएगी, मान लो अभी कल प्रलय आने वाली है, तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग प्रश्न इसको समझना जरूरी है। प्रभु जी सुप्तावस्था में चले जाएंगे। अपना गर्भोदशाई विष्णु के जो कमल नाल है उसके अंदर रह जाएंगे। फिर क्या होगा? दोबारा सृष्टि बनेगी तब क्या होगा? फिर मतलब बोलते हैं 864 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी का जब रात खत्म होगी तो फिर हम लोग को मतलब भगवान की दृष्टि पड़ेगी। फिर हम लोग फिर वापस आएंगे। कैसे जो वापस आएंगे? बच्चा बन के आएंगे? नहीं, जो डिजायर उसका डिजायर से उसका कर्म उसके अनुसार फिर जीव को मतलब धारण कर लेगा। जो है सो तो नहीं मिलेगा, उसका कर्मा के ऊपर जैसे हरे कृष्ण उसका। हाँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, भगवान जब दोबारा सृष्टि का निर्माण करेंगे तो दोबारा सृष्टि चक्र में दोबारा मनु होंगे भगवान, क्योंकि जैसे कि अध्याय 9 में भगवान ने स्वयं इस बात को बोला है कि मैं ही सृष्टि का जनक बीज हूँ, मेरे द्वारा ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है।
तो भगवान जब सृष्टि को दोबारा उत्पन्न करेंगे तो सारा वही क्रम दोबारा से भगवान जी रचेंगे। नहीं तो प्रलय तो चार तरह की बताई ना। तो एक तो भगवान के श्वास से हो गई, ये ब्रह्मा जी के दिन से हो गई, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब होती है, ठीक है। और जी एक हमारी मृत्यु होती जी है। तो उसमें हम अपने आप को कैसे समझे? मान लो एक बार तो हमारी मृत्यु होगी तो हमारे लिए प्रलय होगी, ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, रात आएगी तब प्रलय होगी, 100 साल होंगे तब होगी। और श्वास विष्णु जी जब श्वास अंदर लेते हैं तब प्रलय होगी, बाहर लेते हैं तो प्रलय, तब प्रकट हो जाएंगे। फिर जैसे मान लो कल होने वाली है तो हमारा शरीर है, हमारा होगा क्या? हमें तो बगैर भक्ति करे ही प्रलय हो गई, और भगवान के द्वारा दोबारा सृष्टि होगी, भी दोबारा हम बनेंगे, तो हमारा क्या होगा? हम उसको कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण के साथ समझाएं, ये प्रश्न है। प्रभु जी उस जगह पर हम लोग अपने कर्मों के हिसाब से भगवान के अगर हमारे मतलब जो हमने जो धार्मिक जो कर्म किए होंगे, जो हमने भगवान का हमने जो कर्म किए होंगे उस हिसाब से तो वैकुंठ में चले जाएंगे। वो किया हुआ अगर हमने वो किए होंगे तो फिर हमारा दोबारा सृष्टि में जन्म और मरण चलता रहेगा प्रभु जी। तो उस सिचुएशन में भगवान हमें उस लोग में भेज देंगे जिस लोग के प्रति हमारे मरते समय आसक्ति रही होगी हमारे समय में। हम्म। प्रभु जी हम लोग का अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगा। अब जो हमारा इच्छा है और जो कर्म है उसके अनुसार से फिर नया मतलब जीवन मिलेगा। आत्मा चूंकि शरीर में आत्मा की शुद्ध है, मतलब शाश्वत है, लेकिन शरीर के साथ है, जो शरीर के साथ वो मिश्रित मतलब उसकी प्यूरिटी खत्म हो जाती है। तो शरीर जब मरता है तो शरीर का उसमें जो सूक्ष्म सटल है वो उसमें मतलब गुण आ जाता है। उसके अनुसार फिर हम लोग का नया देह फिर मिलेगा। जो इच्छा है, जो डिजायर और जो इच्छा है, जो कर्म किया है जिस तरह का, उसके अनुसार फिर शरीर प्राप्त करेंगे और जो भगवान की अनुमति होगी। हाँ, तो चार तरह से हो गई, ये तो कंफर्म हो गया कि एक तो नित्य प्रलय हो गई, दूसरी आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं, तीसरे को नैमित्तिक बोलते हैं, और चौथे को प्राकृतिक प्रलय बोलते हैं। लेकिन आचार्य लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, जी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। हम भी रात में डेली हमारे लिए प्रलय आ रही है, हम सोते हैं, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, वैसे ही। तो ऐसे ही विष्णु जी जब सांस लेते हैं, अंदर जाते हैं, तो वैसे ही होता है जैसे हम सो के उठे हैं। हमारा जैसी भी कर्म है, हमने जो भी किया हुआ वो वैसे ही वहीं से चालू होता है जहां पे हमने खत्म किया। ऐसा नहीं होता है कि पहले वाला सारा मिट गया और दूसरा चालू हुआ, शुरू से हुआ। नहीं, हमारे जैसे भी कर्म है, हमारा जो शरीर था, हमारी जिस स्थिति थी, जो भी हमारी थी, हम 16 माला कर रहे थे, भगवान के भक्त थे, या 16 माला नहीं कर रहे भगवान, तो जो जैसा जैसे छोड़ा है, जैसे हम सो के उठते हैं, शाम को सोए, सुबह ही हम वही प्रभु जी होते हैं, वही शरीर होता है, वही आत्मा होती है, सब कुछ वही होता है। सुबह उठते हैं तो बस फिर हम कार्य करने लगते हैं, कोई चेंज नहीं होता। हमारा हमारा जो आध्यात्मिक नाम भी वही होता है, हमारा भौतिक नाम भी वही होता है। जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए तब तक चेंज नहीं होता कुछ भी। ऐसे ही वहां पे जब तक प्रलय आती है तो हम वैसा ही हमारे साथ होता है जैसा हम सो के उठते हैं। सो के उठने पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। ऐसे ही वहां पे हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता है, सब कुछ वैसा ही रहता है, एज इट इज, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही मिलता है। क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रलय हो रही, उसमें हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा कि हम अजामिल बन जाए, हम दोबारा हो गई, फिर शुरू से स्टार्ट हो, फिर जीरो, सब कुछ खत्म हो जाए, हमारे पाप और कर्म वगैरह सब खत्म हो जाए। नहीं, वो सब कुछ ज्यों के त्यों रहेंगे, जब दोबारा बनेगी तो आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अब जल्प जो क्या होता है, जल्प जो बोलते हैं कि, जो आचार्य लोग बोलते हैं कि जो हम तर्क देते हैं, तर्क शास्त्री होते हैं, वो बहुत तरह से तर्क देते हैं कि विष्णु, जैसे एक तर्क हो गया कि विष्णु भगवान एक हैं, तीन नहीं है, हमने जो तीन अभी पढ़े हैं, ठीक है। और उसको वो अपने समर्थन करने के लिए प्रमाण भी देना चाहते हैं, ठीक है। और कोई हमारे उसका विरोधी जो होते हैं वो भी वही प्रमाण देना चाहते हैं, दोनों फिर एक ही पे आ जाते हैं। एक जो तर्कशास्त्र से दे रहा है, एक जो तर्कशास्त्र नहीं दे रहा है। तो एक क्या होता है, दूसरों को कन्विंस कर देता है, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं है, तो पहले बार प्रमाण के साथ इधर उधर से बोलता है, वो सोचता है हाँ ये सही बोल रहा होगा। तो तर्कशास्त्र जो अनेक प्रकार से तर्क देते हैं और उनका समर्थन करते हैं, और विपक्ष या जो
अपोजिट पार्टियां जो बिल्कुल उन पे प्रमाण पे विश्वास नहीं करती, वो भी उनका साथ देने लगती कि ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है कभी कभी कि हम कुछ भी बोले सामने वाला हाँ कर देता है, या कुछ भी नहीं बोले तो भी हाँ कर देता है, कि उसे नॉलेज ही नहीं है। तो जल्प से हमें बचना चाहिए, हमें तर्क से हमेशा बचना चाहिए। और हमें किसी भी एविडेंस जो है हमें शास्त्रों से छोड़ के बाहर नहीं निकलना है, हमें शास्त्र ही प्रमाण देना हमेशा। और हम किसे दें शास्त्र प्रमाण, उसे दें जो नहीं जानता उसे भी वही दें, क्योंकि कल हो सकता है वो जान जाए तो उसके मन में ये नहीं आए कि कल प्रभु जी ने हमें वहां से बता दिया था। हमें जो भी बोले, हम जो भी करें या जो भी प्रमाण दें वो हमारा शास्त्रगत होना चाहिए, कि भगवत गीता के चैप्टर 14 में श्लोक संख्या 2, या विष्णु पुराण में, या श्रीमद् भागवतम में, या ईशोपनिषद में, या भक्त रसामृत सिंधु में, ऐसे करके आप कोट कर सकते हैं। तो तो जो ऐसे कोट करता प्रमाण देता है वो जल्प में नहीं आता है, लेकिन जो ऐसे प्रमाण तर्क देके करता है, तर्क शास्त्र से देता है, तरह तरह से तर्क देके देता है, वो जल्प में आता है। और ये जल्प प्रजलपा में बदल जाता है। अगर हम बहुत सारी बातें करें मेटलिस्टिक खड़े होके, तो वो प्रजलपा बोलते हैं। तो जल्पा हो गया जो शास्त्र के प्रमाण तो देते हैं पर तर्क के साथ देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन हम शास्त्रों का ले लें और फालतू की बातें करें, वो आता है प्रजलपा में, उसमें प्रा जुड़ जाता है। प्राकृतिक प्रजा से पा बना हुआ है, कि प्राकृतिक बातें कर रही कौन, सारी दुनिया, प्रजा, प्रजा मतलब हम लोग, उसको बोलते हैं प्रजलपा। और केवल जलपा जो होता है जिसमें कि भौतिक बातें नहीं होती हैं, मेटेरियलिस्टिक नहीं होती है, और प्रजा नहीं होती है, उसमें तर्क शास्त्र मतलब जैसे ज्ञान है, वो ऐसे ज्ञान देता है और ऐसी बातें करता है। ठीक है। जी हरे प्रभु। कृष्ण। आप सेकंड प्रेजेंटेशन लेते हैं। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रुप ए कौन? प्लीज। हाँ, ग्रुप ए की है प्रभु जी। हैंड रेज करें ग्रुप ए। आदित्य गर्ग प्रभु जी है, उनको बना दीजिए प्रभु जी। आदित्य गर्ग, यस, बना दिया। जी प्रभु जी, स्क्रीन शेयरिंग करिए आदित्य प्रभु जी। जी माता जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी स्क्रीन विजिबल है माता जी? जी, अभी नहीं, अभी आई बीच में। नहीं है, आ गई, अभी आ गई। ये पीपीटी जी मोड में दिखाएंगे तो सही हो जाएगा। जी जी अभी आ गई होगी। हाँ, यस यस, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी वैष्णव जनों और वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम। आज की इस प्रेजेंटेशन संख्या 22 में ग्रुप ए की ओर से आप सभी का स्वागत है। इस ग्रुप में कुल 6 भक्त हम लोग हैं, और हम 6 प्रश्न हमें दिए गए हैं, जिनका हम अपने समझ और अपने अध्ययन के हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम प्रभु जी से अनुमति चाहता हूँ। यस प्रभु जी। और जी प्रभु जी, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर प्रेजेंटेशन के दौरान कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया हमें उसके लिए क्षमा करें, और भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन भी करें। तो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ अवंतिका माता जी को, कि वो बताएं कि भगवत गीता में 10.18 में अर्जुन कहते हैं, मैं आपके बारे में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता। जितना अधिक मैं सुनता हूँ उतना ही मैं आपके शब्दों के अमृत का स्वाद चखना चाहता हूँ। इस कथन के प्रकाश में कृष्ण कथा सुनने के अपने अनुभव की तुलना सांसारिक विषयों को सुनने से करें। हरे कृष्णा। अवंतिका माता जी। धन्यवाद आदित्य प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रश्न के उत्तर का प्रारंभ हम एक श्लोक के साथ करना चाहेंगे, जो कि श्रीमद् भागवतम सुनाते समय शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से निवेदन स्वरूप कहा था। वयं तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। जिस प्रकार अमृत के आस्वादन से व्यक्ति की आत्मा
तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार भगवान से जुड़ी कथाओं को सुनने से आत्मा तृप्त हो जाती है। ये कथाएं व्यक्ति को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। भक्ति मार्ग का भक्ति मार्ग का सबसे पहला चरण है श्रवण। यदि हम भगवान की लीलाओं के विषय में, उनके गुण रूप तथा पार्षदों के विषय में सुनते हैं तो आत्मा से भौतिक कलमश तो दूर होते ही हैं, साथ ही मन भक्ति की ओर अग्रसर होता है, जो कि आधुनिक कहानियां, कथाओं तथा इतिहास से संभव नहीं है। ये सांसारिक कहानियां केवल मनोरंजन के लिए एक बार सुनी जा सकती हैं, परंतु ये आत्मा को तृप्त नहीं करती, न ही इनको सुनने से हमारा कुछ उद्धार होता है। भगवान की लीलाओं से संबंधित कहानियां बार बार सुनने से भी हर बार नई लगती हैं, जैसे भगवान द्वारा कालिया नाग का दमन। ये कथा जितनी बार भी सुनी जाए नई लगती है, जबकि आधुनिक संसारिक कहानियां एक बार सुनने के बाद ही पुरानी लगने लगती हैं। हम बचपन से भगवान के अवतारों जैसे राम, नरसिंह अवतार, वामन अवतार आदि की कहानियां सुनते आ रहे हैं और आज भी उनको सुनने से आत्मा तृप्त हो जाती है, जबकि आधुनिक कहानियों में यह गुण नहीं होता। पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है, जिनको बार बार पढ़ने से भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे और कू माता जी से प्रश्न करना चाहेंगे कि कृष्ण के ऐश्वर्य को विस्तार से जानने के महत्व को समझाइए। अपने उत्तर में 10.7 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। हरे कृष्ण कू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लोकों में अनेक देवता नियुक्त है, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांडों की प्रजा के अनेक पितामहों भी है और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। ये रहे परमेश्वर की कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। अभी मैं मेरे जिह्वा को यही पर विराम देती हूँ और आदित्य प्रभु जी को आमंत्रण करती हूँ और उन्हें प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अपने शब्दों में संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के विशिष्ट संदर्भों और प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिक बिंदु 10.8 to 11 से प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 8 से 11 अपने आप में संपूर्ण गीता का सार प्रस्तुत करते हैं। दरअसल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक हैं संपूर्ण गीता में, जो एक तरह से सार प्रस्तुत करते हैं और इसको चतुश्लोकी गीता भी कहा गया है। तो इन श्लोकों का जब हम इनको अध्ययन करते हैं और समझते हैं तो ये केवल दार्शनिक सिद्धांत ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि भक्ति योग के मार्ग का एक सुसंगत और व्यवहारिक ज्ञान भी हमको प्रदान करते हैं। तो इन श्लोकों में कुछ प्रासंगिक और उपदेशात्मक बिंदु हैं जो हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर हम 1 बाय 1 इन 4 श्लोकों को देखें तो सबसे पहले भगवत गीता श्लोक संख्या 10.8 में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे समस्त सृष्टि के उद्गम हैं और हर चीज उन्हीं से प्रकट होती है। तो इसका अर्थ यह है कि हमें यह समझना जरूरी है कि हर चीज का मूल, हर कारण का कारण, सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है। जब हम जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं और या फिर कोई बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करते हैं, बहुत खुशी प्राप्त करते हैं, तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही चल रहा है। इस समझ से हमारा अहंकार कम होता है और हम जीवन की हर परिस्थिति को अधिक विनम्रता से स्वीकार कर पाते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह भगवान की भक्ति में लग जाता है और इस प्रकार के व्यक्ति को वह बुद्धिमान कहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान उन्हें भगवान की अनन्य भक्ति में लीन कर देता है। श्लोक संख्या 10.9 में कहा गया है,
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, अर्थात भगवान के भक्तों का मन सदैव उन्हीं में लगा रहता है और उनका जीवन भगवान को समर्पित होता है। वे एक दूसरे से सदैव भगवान की चर्चा करते हैं और एक दूसरे को भगवान के बारे में ही उपदेश देते हैं। इस श्लोक से हमें मालूम चलता है कि हमें अपना मन और प्राण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। साथ ही सत्संग का महत्व भी यहाँ पर बताया गया है। जब हम समान विचारधारा वाले लोगों के साथ भगवान की महिमा पर चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं या सत्संग करते हैं, तो हमारी भक्ति उनके प्रति और भी गहरी हो जाती है। प्रभुपाद जी भी जोर देते हैं कि वास्तविक भक्ति कोई एकांत अभ्यास नहीं है, बल्कि भक्तों को आपस में मिलकर भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है और वे एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करते हैं। श्लोक संख्या 10.10 में कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। मुझे लगता है किसी का पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट करने की जरूरत है। में भगवान कहते हैं कि जो लोग निरंतर उनकी में लगे रहते हैं और प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, उन्हें वे बुद्धि प्रदान करते हैं, ददाति बुद्धि योगम, जिससे वे उन्हें प्राप्त कर सके। यह श्लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो बताता है कि अगर हम ईमानदारी के साथ और प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें मार्ग दिखाने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। भगवान खुद हमारे हृदय में ज्ञान और समझ देते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक को आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी मानते हैं और कहते हैं कि भगवान सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि बुद्धि भी देते हैं, ताकि हम उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करके इसका सही उपयोग कर सकें। यह भक्तों के ऊपर भगवान की एक विशेष कृपा है। और अंत में श्लोक संख्या 10.11 में कहा गया है, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः, अर्थात भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करके उनके अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करते हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवान हमारे अंदर छिपी हुई अज्ञान को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, और जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आसान बना देते हैं। प्रभुपाद जी भी इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान की कृपा से ही हम भौतिक मोह से बाहर निकल सकते हैं, और यह उनकी विशेष कृपा है जिसे केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः श्लोक संख्या 10.8 कृष्ण को सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के परम स्रोत के रूप में स्थापित करने की नींव रखता है, और 10.9 एक शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन करता है, जिसका जीवन और विचार पूरी तरह से भगवान को समर्पित होते हैं। 10.11 इस प्रेम पूर्ण सेवा के बदले में भगवान की दिव्य कृपा का वर्णन करता है, जहां वे भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें प्राप्त कर सके। और अंत में 10.11 इस प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को प्रकट करता है। भगवान स्वयं हृदय में निवास करते हुए अज्ञानता के अंधकार के ज्ञान को दीपक से, प्रकाश के ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देते हैं। यह श्लोक भक्ति को एक बौद्धिक अभ्यास के स्थान पर एक प्रत्यक्ष और प्रेम पूर्ण सेवा के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है, जो मानव प्रयास और दिव्य कृपा के बीच एक प्रगतिशील और पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अपने आंसर को यहीं पर रोकते हुए अगले क्वेश्चन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कुसुम माता जी को, और उनके लिए क्वेश्चन है कि इस प्रकार कृष्ण चेतना में सिद्ध आत्माएं ऐसे पारलौकिक साहित्य को सुनने में निरंतर आनंद लेती हैं, जैसे एक युवा लड़का और लड़की संगति में आनंद लेते हैं। कृष्ण भावनामृत के अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें और अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता 10.9 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ लें। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आदित्य प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार से देना चाहूंगी। इस श्लोक में बताया गया है कि जो भक्त सिद्धि की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, जिनका भक्ति रूपी पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, वह पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है और एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाते। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, अपना प्राण त्याग देती है, और मनुष्य कुछ दिनों के बाद भोजन के बिना नहीं रह पाता, अपने प्राण त्याग देता है, वैसे ही एक भक्त भी बिना भगवान के नहीं रह पाता। जैसे एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ आनंद की अनुभूति करते हैं और एक दूसरे के बिना पल भर भी नहीं रह पाते, उन्हें अगर शारीरिक रूप से दूर होना भी पड़े, वह मानसिक रूप से दूर नहीं होते, एक दूसरे के चिंतन में ही अपना वक्त काटते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प उठते हैं। इसी प्रकार भक्त भी बिना भगवान के नहीं रह पाता।
सिर्फ भगवान के रूप गुण लीला कथा का ही एकमात्र श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहते हैं भगवान के भक्त। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि पृथु महाराज जो कहते हैं कि मुझे हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों जिह्वा दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं कि एक जिह्वा से वो भगवान का गुणगान नहीं कर पाते, उनके मंत्र का जाप नहीं कर पाते। अगर उनके पास हजारों जिह्वा होगी तो वो उतने ज्यादा भगवान का नाम का गुणगान कर सकेंगे, उनकी लीला का गुणगान कर सकेंगे। कान, उन्हें इतने कान के उन्होंने एक्सपेक्टेशंस की और उतना कान के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि वो भगवान की जो कथा है उसका हर कान से ऐसे ही श्रवण कर सके और आंखों से उनके दर्शन करें, उनके रूप का दर्शन करें, उनके रूप माधुर्य के बारे में दर्शन करें, जैसे कि कितना सुंदर दिखता है इस तरह से। और हम इसी प्रकार नल कुबेर और मणिग्रीव को भी उदाहरण देख सकते हैं, जो जोर जोर से रास्ते में कीर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितने पतित है और उन्हें कोई कथा भगवान की नहीं सुनाएगा ऐसा। तो जब जोर जोर से वो रास्ते पे भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो उन्हें कोई शुद्ध भक्त मिल जाएगा जो उन्हें भगवान की कथा सुनाएगा, भगवान के बारे में, भगवत धाम पहुंचने का रास्ता मार्ग बताएगा। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, मीरा, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम और ऐसे ही हमारे सठ गोस्वामी, सभी की स्थिति ऐसे ही थी। वह भगवान की विस्मृति एक पल के लिए भी होने नहीं देते। हमें चाहिए कि हम भी हर पल हर क्षण उनके नाम का यश तथा गुणगान करें, श्रवण करें, मनन करें, जिससे हमारा अंतकरण शुद्ध हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ज्योति माता जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। भक्त अज्ञान के अंधकार में है और दार्शनिक रूप से भोले भाले भावुकतावादी हैं। 10.11 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में इस कथन का उत्तर दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगी। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रचार कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाश नंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत इस साहित्य या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाएं और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उनके अंतर से कृष्ण स्वयं उनकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रक्त एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतना ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्तों के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा है। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करते, ना तो वे उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय में अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर ये भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और कीका माता जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। कृष्ण द्वारा कही गई सभी बातों को अर्जुन द्वारा स्वीकार किए जाने का अनुकरण क्यों करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया में बीजेपी 10.12 14 छंद और तात्पर्य का स्तंभ दे। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। 4 महत्वपूर्ण चतुश्लोकों को सुनकर अर्जुन भगवत गीता 10.12 और 13 श्लोकों में भगवान की महिमा गान कर रहे हैं। उनके मन में अभी कोई शंकाएं नहीं है।
अर्जुन को पूर्ण ज्ञान हो गया कि कृष्णा ही परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। अर्जुन ने तुरंत उद्घोष कर दिए कि कृष्णा ही परम ब्रह्मा है। प्रत्येक देवता तथा मनुष्य उन पर आश्रित है। अभी कोई यह कह सकता है कि अर्जुन कृष्णा का परम सखा होने के कारण उनका चाटुकरी कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अर्जुन द्वारा कई शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्टि होते हैं। वेदों में भी परमेश्वर कृष्णा को परम पवित्र माना गया। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। भक्ति द्वारा ही मनुष्य कृष्णा की स्थिति को समझ सकते हैं। कृष्णा को निरंतर चिंतन करते हुए, हरे कृष्णा महामंत्र को निरंतर जप करते हुए कोई अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तभी कृष्णा की कृपा के माध्यम से कोई उनको समझ सकते हैं। श्रद्धाहीन असुर प्रकृति वाले लोग कृष्णा को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए श्रद्धा और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा ही परम सत्य और उनकी वाणी गीता ही परम सत्य है, यह विश्वास होनी चाहिए। तभी भगवत कृपा होगी। भगवत कृपा से ही अर्जुन को समझ में आ गया कि परम सत्य कृष्णा ही है। अतः हमें अर्जुन के पद को अनुकरण करना चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से ही प्राप्त करना चाहिए। भगवान द्वारा गीता का ज्ञान सूर्यदेव को हुआ था, लेकिन वह परंपरा विधि लुप्त होने के कारण भगवान अर्जुन को चुना। इसीलिए हमें चाहिए कि अर्जुन को हमें अनुकरण करें, तभी हम गीता का सार को समझ सकेंगे। कृष्णा की कृपा के माध्यम से ही कृष्णा को भगवान मान सकेंगे। जैसे गीता का ज्ञान को सुन के अर्जुन के मन में सारे शंकाएं दूर हो गए थे, वैसे ही गीता के ज्ञान को सुन के हमारे मन में जीवन के सारे प्रश्न का उत्तर सरल हो जाएंगे। प्रभुपाद जी को किसी ने यह बोले थे कि वे भगवत गीता 45 मिनट में भगवत गीता की पूरी श्लोकों को रिसाइट कर सकेंगे। जवाब में प्रभुपाद जी बोले थे 45 सेकेंड के लिए क्या वो भगवत गीता को जी सकेंगे? तो गीता का श्लोकों को कंठस्थ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गीता को जीवन में अप्लाई करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जीवन सुंदर होगा और हम यह बोल सकेंगे कि हम गीता को समझे हैं। गुरु कृष्ण कृपा के माध्यम से ही भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे एक ग्रुप की प्रस्तुति को इधर समाप्त करना चाहती हूँ। हमारे ग्रुप के कई मेंबर से अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। अभी मैं वैष्णव प्रणाम करती हूँ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। गौ निताई की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। और प्रश्न ये बताते हैं कि आपने कितनी अच्छी से तय किया है कि केवल प्रश्न को ही आपने भक्ति परीक्षा के माध्यम से किया, केवल सैटरडे का वेट किया और भक्ति परीक्षा आपको जो है क्वेश्चन दे दिया गया वो आपने प्रश्न खोजा और दे दिया। लेकिन इससे ज्यादा है कि हमारा सेंटर में क्या है, कृष्णा हमें भक्ति के लिए ये मार्ग चुना है। तो भक्ति के लिए भक्ति परीक्षा हो गई, वो बहुत जरूरी होती है। और उसको भगवत गीता को पढ़ना हो गया, उसको समझना हो गया, उसके लिए करना हो गया। तो मेरे इसी जो आपने अभी किए, इससे 3 प्रश्न हैं जो अभी इसी श्लोका में आपने बताए हैं, उससे समझ में आता है। अगर हम ये समझना चाहें कि मुनि का काम क्या है और मुनियों में श्रेष्ठ कौन है, मतलब मुनि किसे कहते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ अगर बताया जाए तो कौन है, ठीक है, मुनि किसे कहते हैं। दूसरा, जो हम कहते हैं गोपनीय कार्य, इसमें जो आता है भगवत गीता चैप्टर 10 में, तो गोपनीय कार्य किसे बोलते हैं और सबसे गोपनीय कार्य क्या है, जो भगवत गीता में बताया गया चैप्टर 10 में। और तीसरा प्रश्न है कि जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, गायत्री मंत्र किस लिए काम आता है और कब इसे बोला जाता है। ये 3 मेरे बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं थोड़ा कोशिश करना चाहती हूँ। मुनि जो है वो जो मौन रहते हैं
उसको मुनि कहते हैं। मौन रहना का मतलब ये नहीं है कि हाँ दुनिया का मतलब सबसे चुपचाप कोई मतलब कुछ भी ना कहूँ, ये मौन नहीं है। लेकिन कहूँ तो भगवान के लिए ही कहूँ, मतलब भगवत गीत कहूँ, भगवत भगवान के बारे में ही कहना, उसको ही मौन कहते हैं। कि ये बाकी सब जो समाज में जितना जो उटपटांग बातें, ये सब ना कहूँ, और जो सिर्फ भगवान के बारे में ही सबको ज्ञान दूँ, उसको मुनि कहते, उसको हाँ मुनि कहते हैं। माता जी अगर मौन रहेगा तो कैसे बोलेगा वो? मौन मतलब ये नहीं कि दुनिया मतलब ये जो लोग कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, वो जो जो ग्रामो हाँ ग्रामो ग्रामो कथा, हाँ ग्रामो कथा जो है उसको उससे दूर रहे, सिर्फ भगवान के बारे में ही कहे। कोई भगवान के किसी को भगवत प्रचार करे, इसको मौन कहते हैं। चुपचाप नहीं प्रभु बैठते मुनि, और भगवान के बारे में ही सिर्फ कहते हैं, ग्रामो कथा नहीं कहते। और गोपनीय कार्यो ये है कि इधर भगवत गीता में सबसे बड़ा गोपनीय कार्यो को ये बोला गया है कि भगवान कृष्णा ही भगवान है, और उसके परम धाम में जाने के जो रास्ता है उसको ही गोपनीय परम गुजो ज्ञान बोला गया है, कि कैसे भगवत वैकुंठ धाम गोलोक धाम हम जा सकते हैं, उसको परम गोपनीय ज्ञान कहा गया है। और गायत्री मंत्र सभी लोग नहीं उच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र करने के लिए बहुत शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो भगवान ही है, और भगवान कृष्ण है। और नहा के साफ होके और एकदम शुद्ध मन से ही गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि गायत्री मंत्र हर जगह में जप नहीं करना चाहिए, उसका नियम होता है। और उसका कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्र ही ठीक है, लेकिन गायत्री मंत्र बहुत ही उच्च ये माना जाता है, कि वो इसलिए भगवान बोले हैं कि हर मंत्र में गायत्री मंत्र वही है, भगवान कृष्णा। हरे कृष्णा यस। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु अब जी, मैं थोड़ा प्रयास करना चाहती हूँ। मौन का मुनि का मतलब ये है जो मन को एकाग्रित चित्रों का मन को एकनिष्ठ होके भगवान को ध्यान करना, और मन को एकाग्रित कर लिया है, जो मौन मौन माता रहता जी है ने तो वही है। अभी माता जी ने मौन बताया था, तो अभी आप बताइए, आप बता रही हैं जिसने मन को एकाग्रित मन कर को लिया, वो कह रहे तो कौन सही हाँ, है कौन गलत है? मन को एकाग्रित करके एकनिष्ठ होके भगवान को ध्यान करना है मुनि। मन को एकाग्रित अगर कर लेता है तो अपना आप जीवा भी एकाग्रित हो जाता है, उधर भी खाना पीना सब एकाग्रित हो जाता है, और भगवान का के ऊपर पूरा एकदम ध्यान आ जाता है, वही है मुनि। और मुनि का मतलब ये है सिर्फ जो बातें करेंगे वो सिर्फ भगवान का ही बातें करेंगे, कृष्णो भगवान भाभी ही बात करेंगे, वही है मुनि, और आजू बाजू कुछ बात नहीं करेंगे। और यही है मुनि का लक्षण। और जो ये जो है परम गुहो तारो, और गुहो तमो, ये तीन जो हम लोग अध्याय पाठ किया है, इस आता है। और ये है कि हम लोग आत्मा है, और हमारा जो काम है भगवत धाम को पहुंचना, ये है गुहतमो ज्ञान। और कैसे पहुंचेंगे? भक्ति के मार्ग में पहुंचेंगे, और ये है गुहतरो ज्ञान। और गुहतमो ज्ञान है सबसे गोपनीय है ज्ञान, ये है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, और भगवत धाम पहुंचने का रास्ता कृष्णो भगवान
ज्ञानभावित होके सब पूरा कार्यों भगवान के ऊपर छोड़ के रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ के कार्यों करना ही है परम गोपनीय ज्ञान। और ये ज्ञान सबको देने सब ग्रहण नहीं कर पाते। जो लोग शुद्ध शुद्ध हो जाते हैं भगवान का निरंतर जाप करते हुए, वो ही सिर्फ ये ज्ञान ले पाता है। भगवान ने ऐसे अर्जुन को बोला कि सब सब लोग ये परम गोपनीय ज्ञान नहीं सुन पाते। और गायत्री मंत्र जो है वो एकदम सुबह किया जाता है और शुद्ध नहा धो के फिर गायत्री मंत्र जाप करता है। ये है मेरा प्रश्न का उत्तर। मतलब प्रभु जी थोड़ा सा हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इसमें ऐड करूं कुछ प्रभु जी? यस 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 प्रभु जी। प्रभु जी, मुनि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मुनि ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मन स्थिर होता है, जो इच्छाओं, भय और क्रोध से मुक्त है, तथा जो निरंतर भगवान कृष्ण के मनन और चिंतन में लगा रहता है और अपने जो जो बाहरी मोह है या सांसारिक मोह है उससे अछूता रहकर आंतरिक रूप से भगवान कृष्ण का स्मरण, जप और गुणगान करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुनि जो है मनोनिग्रह जो है उसने कर लिया होता है, और मुनि जो है वो किसी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होता है, भय और क्रोध जो है उनसे वो दूर होता है। तो प्रभु जी, ये मुनि के लक्षण हैं। यस प्रभु गोपनीय जी। जी। और प्रभु जी, गोपनीय ज्ञान जो है उसमें जो गोपनीय है वो सिर्फ ये है कि एक्चुअल में जब मनुष्य जो है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जब मुनि स्वरूप में आ जाता है और यह स्वीकार कर लेता है कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, और अपने आप को सब कुछ अपने आप को उनके जो है मतलब उनके चरणों में अपने आप को अर्पित करके सिर्फ भगवान का मनन करता है, भगवान की भक्ति करता है, और भगवान के वैकुंठ धाम के अलावा कुछ और सोचता नहीं। हालांकि वो उसके लिए इच्छा भी नहीं करता, वो सिर्फ इच्छा ही करता है कि मुझे सिर्फ भगवान मिल जाए या भगवान कृष्ण मिल जाए। तो इस तरह से जो है जो वो गोपनीय ज्ञान में आता है, यानी कि भगवान को स्वीकार। तीसरा जो है वो था गायत्री मंत्र। तो इसलिए ये कहा गया कि मंत्रों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायत्री मंत्र हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र को ये बताया गया है कि ये सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा शुचिता वाला मंत्र है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए मनुष्य जो है मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से शुद्ध होना चाहिए। उसके मन में किसी प्रकार का कलमश नहीं होना चाहिए। वो सांसारिक जो मोह माया बंधन है उनसे दूर होकर के शुद्ध मन से और शारीरिक और मानसिक शुद्धता, दोनों तरीके की शुद्धता से वो इस मंत्र को उसको पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि सबसे शुचिता वाला मंत्र, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में वो स्वयं गायत्री मंत्र है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, तो अभी बहुत सारे प्रश्न आए, सभी ने सही बताया, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो मुनि को समझते हैं। मुनि आप देखेंगे चैप्टर 10 में ऋषि मुनि के बारे में बहुत ज्यादा आता है। जैसे व्यास देव भी एक मुनि थे, सिंपल अगर समझे, ठीक है, ऋषि मुनि में ही वो आते हैं, और वो वैदिक ज्ञान में पारंगत थे, उन्होंने लिखा भी है। तो इसलिए अगर देखेंगे तो कैसा होगा मुनि, वो मुनि ऐसा होगा जो कि व्यास देव जैसा होगा, जिसके भगवान के बारे में पता होगा। ठीक है, वैसे तो कृष्ण के वो अवतार बोले जाते हैं, अंश है उनमें, लेकिन उनमें जो वेद को समझने की और शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये बहुत अच्छी तरह समझाने की आती है। तो जैसे वो तो चलो भगवान के अवतार माने जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऋषि मुनि उस वैसा ही कार्य करता, भगवान के बारे में लिखता है, भगवान के बारे में बोलता है, जो चीजें बोलता है वो सारी ही किससे, वैदिक ज्ञान से पारंगत होती हैं। वैदिक ज्ञान में वो निपुण होता है, और जन सामान्य साधारण जो है, हमारे जैसे जो है जन साधारण, हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग, उनको समझ में आती है, उनको जोड़ता है, उनको प्रीच करता है, उनको भगवान का रास्ता दिखाता है। ये ऋषि मुनि का एक लक्ष्य होता है, एक ऋषि मुनि होता है, और वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही बोलता है, उनको सेंटर में रखता है। गोपनीय कार्य क्या है, जो चैप्टर 10 में बोलते हैं, गोपनीय कार्य में सबसे ज्यादा श्रवण, मनन और ध्यान, ये तीन बहुत ज्यादा गोपनीय में आते हैं। पर इसमें सबसे ज्यादा जो गोपनीय बोला गया है कार्य, वो बोला गया है मौन। जितना आप मौन रहेंगे उतनी आपकी शीघ्र प्रगति होगी। जैसे आप जपा माला कर रहे हैं
और उस समय आप जपा माला ही करें और उसके अलावा मौन रहें, मतलब कि इधर उधर बातें ना करें, ना बोलें किसी से, अगर पास में कोई बैठा भी हो। तो कहते हैं कि मौन ही बहुत अच्छी शक्ति है आपकी प्रगति के लिए, किसमें, आध्यात्म में प्रगति के लिए। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो ये समझ जाए कि मुझे कब मौन रहना, कब मौन नहीं रहना है, वो भेद कर ले। और भगवान की जब बात आए तब उसमें बोले, और भगवान की जब बात नहीं हो, भगवान के अलावा बात हो, तो उसमें नहीं बोले। यही है। और ऐसा अगर जो होता है वो आत्मा और शरीर दोनों के बीच में अंतर जान जाता है मौन से, क्योंकि वो श्रवण करता है। अब तीसरा बताया प्रभु जी ने, माता जी ने, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में एक तो इसका श्रीमद् भागवतम में आता है, ठीक है, कि इस गायत्री मंत्र है वो भगवान की प्राप्ति के लिए होता है, भगवान को पाने के लिए होता है। लेकिन ये कहीं पे भी खुले में या जोर जोर नहीं गाया जाता, क्योंकि ये बहुत पवित्र होता है। ये जपा जैसा नहीं है, संकीर्तन जैसा नहीं है, ये बहुत शुद्धता के साथ लिया जाता है। और जब शुद्ध सतोगुण में या गुण में आ जाते हैं, जब हम सतोगुण में होते हैं या शुद्ध सतोगुण में होते हैं, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये इतना पवित्र माना गया कि इसे आप जब बोलें तो केवल आप ही सुन पाए, दूसरा नहीं सुन पाए, उस तरह से बोलना पड़ता है। तो इसलिए जो दीक्षा होती है पहली बारी, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन, इसमें गायत्री मंत्र नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम जस्ट गुरु को जानना स्टार्ट हुआ। और दीक्षा का मतलब ये नहीं होता गुरु की बात मान लेंगे या गुरु को मानने लगे हैं। पहली जब ब्राह्मण दीक्षा होती है, जब गायत्री मंत्र दिया जाता है, तब हम उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, जब अर्च विग्रह की हम पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि हम शुद्ध सतोगुण में जाने की कोशिश कर रहे हैं, सतोगुण में आगे, तो ये माना जाता है। इसलिए फर्स्ट इनिशिएशन नाम दीक्षा, और दूसरी ब्राह्मण दीक्षा होती है, उसमें आपको गायत्री मंत्र दिया जाता है, जो आपको एक टाइम पे करना होता है। हरे कृष्णा। तो आज की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और अभी प्रश्न जो भी मिलते हैं उसके बहुत अच्छे आंसर आते हैं। लेकिन अभी आपको भक्ति वृक्षा में टाइम लगाना पड़ेगा। अलग अलग, जैसे 6 लोग हैं तो एक श्लोक का तात्पर्य एक पढ़े, फिर दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े, उस पर क्रॉस क्वेश्चन करें और उसको समझें और आपस में बोलें। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। पिछली बार आपने वो जपा के लिए बारम बताया था और बोला था कि एक पॉइंट में अभी बता रहा हूँ, अगला पॉइंट अगली बार बताऊंगा। हाँ, तो अभी पहले बताया था नाम अपराध, कि हम जब चालू करते हैं तो नाम अपराध होता है। ठीक है। फिर नाम आभास। ठीक है। तो आभास मतलब होने लगता है कि हम जो जप रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है, और हम जो जप रहे हैं क्वालिटी के साथ उसे सुनाई दे रहा है। तो नाम आभास जब भी होता है जब हम अपराध से हटने लगते हैं। लेकिन अपराध हमसे होते ही रहते हैं। हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कुछ ना कुछ पी लेते हैं ड्यूरिंग जपा 2 घंटे का जो होता है, और किसी से बात कर लेते हैं। तो अगर हम माला जप कर रहे हैं तो अवॉइड करें, बात नहीं करें, नहीं तो माला का खंडन हो जाता है, हमें दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए, वो काउंटिंग में नहीं आती। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। तो अपराध से निकलने में ही बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद नाम अपराध पास आता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का अपराध कर रहे हैं, किस तरह का जपा कर रहे हैं। तो जपा में आपको सोचना पड़ेगा कि आप एकांत हैं, कोई आपके खाने की वस्तु नहीं है, ना कोई टीवी है, ना मोबाइल है, बढ़िया तरह से बैठे हुए हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, और इतना तेज बोल रहे हैं कि मुख से निकल रहा है और कान से सुनाई दे रहा है। बस उसके बाद ये बहुत दिनों तक चलेगा, तब सेकंड लेवल इसमें आता है। ठीक है माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी मेरे को कहते हैं कि सुनाई नहीं क्षमा दे रहा कुछ प्रार्थी भी। हूँ कि आज प्रभु जी मेरे साउंड आ रहा है? आवाज कट रही है, मुझे तो कटती हुई सुनाई दे रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही है? हाँ हाँ। आप वीडियो ऑफ करके बात करो, आपकी आवाज मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, वीक है।
वीडियो बंद कर लो ना। जी प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरी दो बातें हैं। पहली तो प्रभु जी ये है कि मेरे साथ जो मतलब नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं प्रेजेंटेशन सही नहीं दे पाया। दूसरा प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से हम अपराध से बचते हैं, परंतु हम जब अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तो वहाँ ना चाहते हुए भी हमारे जैसे कुछ बॉस होते हैं, तो उनके कहने पे हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं होते। तो प्रभु जी उस सिचुएशन में क्या हमारे लिए ये पाप कर्म नहीं होगा प्रभु जी? देखो, उसको आप भगवान को सेंटर में रख के करें तो नहीं लगेगा वो, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही है, ऐसा नहीं हम ग्रस्त हैं। ठीक है। और ग्रस्त में भी हम ग्रस्त मेदी भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें आसक्ति आ जाती है। लेकिन हम भगवान का नाम, वहां पे भी भगवान का नाम लेते रहे, और जो भी हम कर रहे हैं इतना ज्यादा वेदों के खिलाफ या शास्त्र के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका काम बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, अगर आपके पास, आपको लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है कि ये काम बहुत गलत है, तो आप कैसे उसको कम कर सकते हैं? कम नहीं कर सकते हैं क्या? दूसरा काम कर सकते हैं ये अवॉइड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई कह रहा है कि हम मीट काटने वाली की दुकान चलाएंगे, हम उसी जाति से या धर्म से आते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है। क्या क्या दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता है? दूसरा अगर बिजनेस कर सकता है तो ये छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए कि हम इतने समझदार हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। तो इसलिए अगर कोई कार्य ऐसा है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पाप या अपराध है, लेकिन वो पाप अपराध नहीं आपने सोच रखा है, लेकिन वो कर्म का पार्ट है, तो वो अगर भगवान को सेंटर में रखे हुए अगर हम कर्म कर रहे हैं, कंपनी में भी है भगवान को, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हुए और भगवान को सेंटर में रखे कि भगवान ने ही हम ये कर्म दिलाया है, इसे करते हुए ही हम भक्ति पा रहे हैं, इसे करते हुए ही हम डोनेशन दे रहे हैं और धाम यात्रा कर रहे हैं, तो वो प्रभु जी ऐसा आचार्य बोलते हैं वो पाप नहीं लगता अगर भगवान को सेंटर में रख के किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बाहर निकले और आपने जो रोड के किनारे रहते हैं उनको कंबल बांटे। अब वो जी अपराध नहीं है, अच्छा कार्य है, लेकिन आपको बांटने पे भी पुण्य जो मिलेगा उसके लिए भी आपको दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे मानव सेवा की है, माधव सेवा नहीं की है। आपने जो पुण्य जी प्रभु कमाया, जी। पुण्य कमाने के बाद जिस भी आप लोक में जाएंगे, उस लोक में जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आपको इस लोक पे आना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे ये तो अपराध नहीं था, पाप नहीं था, लेकिन हमें क्यों दोबारा जन्म हुआ? तो दोबारा जन्म इसलिए हुआ कि आपने पुण्य कमाए हैं, उसकी वजह से उच्च लोका मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही कार्य क्षेत्र में काम करते हुए अगर भगवान को सेंटर में रखते हैं और वो शास्त्रों और वेदों के हिसाब से कार्य है, इतना ज्यादा गलत नहीं है कि जो आप देख पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि भाई इसके बगैर भी काम चल जाएगा तो आप वो कर लीजिए, अगर नहीं है तो जैसे हमने मीट वाली दुकान का आपको काम बता समझाया वैसे ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को अगर सेंटर में रखते हैं, जैसे और एग्जाम्पल बताएं, जैसे हम प्रसादम पाते हैं, प्रसादम बनाते हैं, उसमें भी पाप लगता है हमें, क्योंकि बहुत सारे कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जी वही अगर प्रसाद अगर हम भगवान को चढ़ा देते हैं तो उस पाप और अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं, जो भी हमें लगा हुआ है। अगर भगवान को नहीं चढ़ाते तो भगवत गीता ही में लिखा हुआ कि हम पाप खाते हैं। कितना फर्क है? एक हमने प्रसादम बनाया, भगवान को नहीं चढ़ाया, खाया, तो इसमें तो कोई कर्म भी नहीं किया हमने, गलत कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल किचन में बनाया खा लिया, तो हमने पाप खा लिया। आप तो जबकि काम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने इसको भगवान को चढ़ा दिया, भगवान को समर्पित कर दिया, तो इसका फिर पाप हमें नहीं लगता। ऐसे ही आपको कार्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं अगर वो भगवान को समर्पित कर देते हैं और वो न्याय संगत है और आपकी जीवन यापना के लिए है और उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे दुकानदार है, तो ऐसे तो दुकानदारी भी 10-15% कमाता है झूठ बोल के कि नहीं नहीं ये इसमें हम नहीं कमा रहे हैं, इतने का ही लाए हैं, लेकिन वो रोजी रोटी कमा रहा है और आपको सामान दे रहा है, वो लेके आया, उसकी मेहनत का वो ले रहा है। जी लेकिन झूठ बोल के नहीं लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा भगवान को प्रभु जी। सेंटर में रख के करो सब कुछ, भगवान को सेंटर अपने आप निकाल लेगा भगवान। जी प्रभु जी। प्रभु जी हरे आपने कृष्ण। मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये मेरा एक क्वेश्चन है, हो सकता है मैं वो क्वेश्चन शायद गलत बोल रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि नाम मंत्र और ब्राह्मण दीक्षा के लिए, तो अभी क्या है कि जब हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो जो दूसरे अपने गौड़ीय संप्रदाय में ही होते हैं वो बराबर कंपैरिजन करते हैं कि आप लोगों को तो इस्कॉन में जैसे नाम दीक्षा ही मिलता है, हरिनाम ब्राह्मण दीक्षा बहुत बाद में मिलता है, या कोई कोई बोलते हैं कि हमको तो 10 साल हो गया 15 साल, तो इसमें हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं या माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। वो हमारी में गलती हो सकती है या हमारी में कमी हो सकती है, जिसके चलते हम शायद उनको रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमें नहीं, आप जानकारी हाँ, दो। तो प्रभु जी उनको बोलिए कि ब्राह्मण दीक्षा नेसेसरी नहीं है गृहस्थ के लिए, क्योंकि वो होती है अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए। हमें जी गृहस्थ, प्रभु हम रह जी। रहे घर में, हमारे लिए ज्यादा जरूरत नहीं, हमारे लिए नाम दीक्षा बहुत है, क्योंकि गुरु हमारा सेकंड जन्म हो गया, हम हमारा आध्यात्मिक नाम मिल गया, चेंज हो गया, हमारा लिए वही जी उद्धार हो गया, हमें भगवत धाम, उससे भी भगवत धाम जाएंगे, ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, इससे भी जाएंगे, ट्रेन की टिकट बराबर मिलेगी। तो जो ब्राह्मण जी दीक्षा होती है वो जो बनाई गई है जी। वो है मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए। अगर एक गृहस्थ ने अच्छा। ले ली ब्राह्मण दीक्षा तो उसको जी क्या फायदा है, वो जी। घर में ही बैठा रहेगा, और ज्यादा वो हाँ हाँ। रूल रेगुलेशन लग जाएंगे और कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें गायत्री मंत्र कठिन। मिलेगा, 3 बार करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्वच्छता और उसका सत्यता का ध्यान रखना पड़ेगा, और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सबसे पहले जो बनाया गया है इसलिए लेट मिलती है, कि सबसे पहले जी गुरु देखता है कि ये जो मंदिर लोकल अगर मंदिर में है, क्या ये कभी अर्च विग्रह की सेवा करने आएगा। अगर मान लो हमें हमें टीचर नहीं बनना है तो हमें बीएड बीटीसी क्यों करनी है। क्या करना। हमें अगर हमें बैंक में ही जाना तो हम पीओ करेंगे, प्रोबेशनरी ऑफिसर का देंगे। इंजीनियर बनना है जी तो हम प्रभु जेई का एडवांस का देंगे। ठीक है, जी डॉक्टर बनना तो नीट जी का देंगे। अगर हमें जी मंदिर जी। की सेवा करनी है, क्योंकि ये कोई दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए कि हम हमारे पास हरिनाम दीक्षा है, हमारे पास ब्राह्मण दीक्षा है। ब्राह्मण तो दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा आपने अगर ले ली और मंदिर में अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप उनको आंसर ये दें कि हम गृहस्थ जी हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ थे, हमारी हरिनाम दीक्षा हो गई है, नाम मिल गया, ये हमारे लिए बहुत है। हम बात अगर है। मंदिर में रहने लगेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, या हम जब सारी लाइबिलिटीज से उबर जाएंगे तो हम अपने, हमारे गुरु ने बोला हुआ है कि हमें ब्राह्मण दीक्षा मिल जाएगी और मंदिर में सेवा कर पाएंगे। जब तक मंदिर में सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, और समझ परेशान हो गया। जाएंगे। जी जी जी। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, बहुत अच्छा हरे आंसर मिला, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने नामाभास के बारे में बताया, तो एक जो यस यस। गृहस्थ है घर परिवार में रहता है उसको नामाभास का स्टेज कब आएगा उसका, तो नामावास हम। का स्टेट जब स्टेज, जैसे हम पहले, हमें पता ही नहीं कुछ भी, हम नाम अपराध करते जा रहे हैं, हम नाम लेते जा रहे हैं, हम मोबाइल भी चल रहा है, एक तरफ से खा भी रहे हैं, तरफ से पी भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन हम नाम जब कर रहे हैं शुद्धता आती जा रही है, तो जो ये जो होता है इसको बोलते हैं नाम अपराध। लेकिन जब हमें बता दिया किसी गुरु ने कि नाम अपराध के बाद दूसरी जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं नाम आवास। नाम आवास तो वो होती है जिसमें भक्त अपवित्र नाम जप करता है, पूर्ण रूप से पवित्र नहीं करता, लेकिन वो करते 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 अपराध करना नहीं चाहता है, अपराध जानता ही अपराध होता है, लेकिन वो करते करते शुद्धता की तरफ जाता है और श्रद्धा रखता है, मतलब उसे आभास होने लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं अपराध कर रहा हूं, जब ये आभास होने लगता है। पहले तो आभास नहीं है, जैसे बच्चे का हो गया कि उसने आग में उंगली दी, जब तक आग में उंगली नहीं रखी तो उसको उसको आभास नहीं है कि ये गर्म होगी जला देगी, लेकिन जब उसको पता चल गया तो वो उंगली नहीं लगाएगा। तो ऐसे ही हमारा है, जब हमें पता चल गया अपराध क्या होता है, फिर हम बचने लगे, हम आराम से, हम पीते नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं, एक एक शब्द हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो दूसरी स्टेज होती है जिसमें अपराध कर रहे थे और फिर अपराध का ध्यान रख रहे हैं कि ये अपराध होता है करने से, जी जब ये आभास हो जाता है कि अपराध हो रहा है ये, तब वो जो स्टेज होती है दूसरी उसको बोलते हैं नाम आभास। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। ठीक है, अभी कोई अगर प्रश्न नहीं है तो विराम देते हैं और चलते हैं। वांछा कलत्रुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की वैष्णव जन की जय। जय।
जय श्री प्रपाद की जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय सभी वैष्णव भक्तों की जय लेवल 4 भक्तों की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री गुरु महाराज की जय। जय हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सादर चरण वंदन, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, हरे कोटि कृष्णा कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये दीपक चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपसे जाने पहचाने लगते, शायद किचन सेवा में आप थे, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है। यस यस प्रभु जी, यस प्रभु हैं? जी। हाँ, मैं ही आप किचन का चौकीदार था। हाँ, चेयर डाल के बैठे, जाने अंदर मुझे भी रोक दिया था आपने। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ, यस यस, पहचान में आ गए। यस ठीक है, सेवा बहुत जरूरी होती है। अभी हम फिर अभी सोमनाथ की जब यात्रा हुई तब भी मैं गया था। अभी तो हिंदी में मुझे लीडर बनाया गया था और अभी सेवा चल रही। तो अभी हम 3 जगह जाएंगे, वाराणसी और अयोध्या एंड प्रयागराज। तो मैं उसमें भी जा रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए, जो सक्षम है आ सकते हैं तो। धाम यात्रा साल में 1 या 2 जितनी भी हो, तो आप जरूर कोशिश करिए रहें, क्योंकि उसमें वैष्णव से बहुत कुछ सीखने को मिलता। मैं तो मिस नहीं करता हूँ। लास्ट टाइम अभी सोमनाथ की यात्रा हुई थी, गुजरात ग्रुप के साथ हम लोग गए थे, 200 लोग थे, बहुत आनंद आया। और एनडी प्रभु जी भी थे, मंदिर से भी थे, बहुत अच्छा लगा भगवान के बारे में देखने। और वहां पे गुफा भी देखी जिसमें लड़ाई हुई थी भगवान श्री कृष्ण की और जामवंत किसकी, जामवंत जामवंत की। हाँ, तो ऐसे करके बहुत चीजें भगवान के बारे में, लीला हम सुनते तो हैं, लेकिन एक्चुअली जब देखते हैं, उसको फिजिकल टच करते हैं, फील करते हैं, तो और ज्यादा श्रद्धा और ज्यादा भक्ति आती है। तो इसलिए ये जरूर करना चाहिए हमें धाम यात्रा। तो जितने भी सक्षम हो तो जरूर आए, रजिस्ट्रेशन करवा दें, ठीक है। और वहां पे बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। ठीक है, चलते हैं, आज्ञा दें। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा।